मैं सुमन श्रीवास्तव आर्गन इंटर कॉलेज झांसी की प्रधानाचार्य हूँ। आज मैं कक्षा 12 के अर्थशास्त्र के अंतर्गत उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत पर चर्चा करूंगी। बच्चों, उपभोक्ता के सिद्धांत के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण शब्द आता है उपभोक्ता। इसका क्या अर्थ है ये जानना बहुत जरूरी है। सामान्य अर्थों में उपभोक्ता उपभोग करने वाला, किसी वस्तु का जब व्यक्ति उपभोग करता है, उससे सुख प्राप्त करता है, उससे उसको संतुष्टि मिलती है, तो उपभोग करने वाला उपभोक्ता कहलाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे गर्मी लगने पर व्यक्ति पंखे का उपभोग करता है और उससे सुख प्राप्त करता है, उससे संतुष्टि प्राप्त करता है, तो हम साधारण अर्थों में कहते हैं कि व्यक्ति पंखे का उपभोक्ता हुआ, वस्तु पंखा हुई, उपभोक्ता व्यक्ति हुआ। लेकिन अर्थशास्त्र के अंतर्गत उपभोक्ता की परिभाषा या उपभोक्ता का अर्थ थोड़ा सा बदल जाता है। वो कैसे? वो इस प्रकार, वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी सीमित आय को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं पर व्यय करता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं, जिसमें निम्न तत्व निहित होते हैं। पहला आवश्यकताओं की पूर्ति, दूसरा सीमित आय और तीसरा वस्तु और सेवाएं। इसको हम सरल शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं। व्यक्ति जब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी सीमित आय में कुछ अंश वस्तु को प्राप्त करने के लिए व्यय करता है और उस वस्तु से अधिकतम सुख प्राप्त करता है, उसको संतुष्टि होती है, तो संतुष्ट होने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। अब इस क्रिया में 3 तत्व आते हैं। नंबर 1 आवश्यकताओं की पूर्ति, नंबर 2 सीमित आय, नंबर 3 वस्तु और सेवाएं। अपनी संतुष्टि के लिए वो बाजार जाता है, पंखा लाता है। आवश्यकता किस चीज की थी? उसको पंखे की, गर्मी से निजात पाना चाहता था, तो वस्तु पंखा हो गया। आय क्या हो गई? उसके पास केवल पंखा ही खरीदने भर का पैसा है, उसके पास एसी खरीदने का पैसा नहीं है, तो उसके पास सीमित आय है। उस आय से वो पंखा खरीदने जाता है, यानी कुछ पैसे व्यय करता है। फिर वो पंखे को लेके आता है, वस्तु को लेके आता है और हवा खा करके संतुष्ट होता है, सुख प्राप्त करता है। तो जब ये तीनों क्रियाएं संपादित हो जाती हैं, तो व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। तो अर्थशास्त्र में अपने सीमित आय के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात जब व्यक्ति सुख प्राप्त कर लेता है, संतुष्ट हो जाता है, तो उसे कहा जाता है उपभोक्ता। उपभोक्ता के लिए वस्तु का उपयोगी होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति उसी वस्तु की आवश्यकता जाहिर करता है जिस वस्तु की उसे आवश्यकता होती है, यानी हर व्यक्ति की अलग अलग आवश्यकताएं हैं और हर वस्तु की अलग अलग उपयोगिता है। जैसे शराब पीने वाले को शराब अच्छी लगती है, उसके लिए शराब उपयोगी है, अन्य के लिए वो निष्क्रिय है। तो इसीलिए हर व्यक्ति के अपनी अलग अलग आय होती है, अपनी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं और अलग अलग संतुष्टि होती है। जब इसका हम मापन करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं कि किस व्यक्ति को किस चीज से संतुष्टि प्राप्त होती है, संतुष्टि वस्तु में होती है या व्यक्ति में होती है, जब इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं, तब उसको कहते हैं उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। उपभोक्ता के व्यवहार के अंतर्गत ये तीनों क्रियाएं आती हैं और इसका सिद्धांत, यानी इसको कैसे हम इसके व्यवहार को मापते हैं, कैसे इसकी जांच करते हैं, इसके लिए हमको उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत की व्याख्या करनी होगी। और जब सिद्धांत की हम व्याख्या करते हैं, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि उपयोगिता क्या होती है। तो बच्चों, आज इतना ही। कल हम लोग उपयोगिता के बारे में जानेंगे, उसको समझेंगे, तब हमारा ये सिद्धांत स्पष्ट होगा। आज हम लोगों ने जितना पढ़ा, इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपको पूछना हो, आप ऑनलाइन द्वारा हमें व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, हम उसका उत्तर आपको जरूर देंगे। आशा है आज का विषय आपको समझ में आया होगा।